वंदे पुरुषोत्तम। आज हम लोग सबसे पहले एक कहानी सुनते हैं जो इस प्रकार है। एक सच्चे दोस्त की कहानी है कि दो दोस्त थे और वो दोनों एक गांव में रहते थे। उन लोगों ने तय किया कि हम लोग गांव में रहेंगे तो बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं, गरीब ही रहेंगे, तो क्यों न ऐसा किया जाए कि शहर चलते हैं और शहर चल के हम लोग चित्रकार बनेंगे। दोनों लोग पेंटिंग सीखेंगे, चित्रकारी सीखेंगे और पैसे कमाएंगे। तो दोनों गांव से निकल पड़ते हैं और शहर में जाते हैं। और शहर में वो एक चित्रकार के पास पहुंचते हैं। तो चित्रकार से जब बात होती है कि हम लोग पेंटिंग सीखना चाहते हैं, चित्रकार बनना चाहते हैं, तो चित्रकार महोदय ने कहा कि हम आपको अपना शिष्य तो बना लेंगे, लेकिन उसका फीस लगेगा। तो फीस आप कैसे देंगे? उन लोगों ने बोला, हम लोग तो अभी गांव से शहर आए हैं, हमारे पास तो कुछ फीस देने को है नहीं। तो दोनों दोस्तों ने तय किया कि चलो एक दोस्त जो है मेहनत करेगा और एक जो है चित्रकारी सीखेगा, और जब वो चित्रकारी सीख जाएगा तो फिर वो दूसरे वाले को सिखाएगा। तो ऐसा तय हो गया। तो एक दोस्त जो है मजदूरी करने लगा और दूसरा दोस्त जो है चित्रकार के पास रह करके वो चित्र बनाना सीखने लगा। धीरे धीरे 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5-10 साल लग गए उसको चित्रकार बनने में। और 5-10 साल तक उसका दोस्त जो है वो मजदूरी करता रहा और उसको हर महीने उसकी फ़ीस अदा करता रहा। जब 10 साल बीत गए तो चित्रकार जो दोस्त था वो इतना पॉपुलर हो गया, वो एक महान चित्रकार बन गया। उसका नाम जो है देश विदेशों तक रोशन हो गया। एक दिन उसको फिर ख्याल आया कि अरे, हमको चित्रकार बनाने वाला हमारे पीछे तो हमारा दोस्त है, जिससे बात हुई थी कि जब हम चित्रकार बन जाएंगे, जब हम पैसा कमाने लगेंगे, तो दूसरा दोस्त जो मेहनत कर रहा है उसको चित्रकार बनाना है। वो अपने दोस्त से बोलता है कि देखो, अब तुमने बहुत मजदूरी कर ली, अब हम इतना पैसा कमा सकते हैं कि अब तुम चित्रकारी सीखो और मैं तुमको सिखलाऊंगा, मैं तुम्हारी फ़ीस अदा करूंगा। ऐसा कह के वो अपने दोस्त को ले आता है जो मजदूरी करता था, उसको अपने चित्रकार गुरु जी के पास कि अब इसको आप चित्रकारी सिखलाइए। तो गुरु जी बोलते हैं, उसका हाथ देखते हैं जो मजदूरी करके उसको चित्रकार बनाया था। हाथ देखने के बाद बोलते हैं कि इनका हाथ इतना कड़ा हो गया है कि इनके हाथ से ब्रश नहीं चल सकता है और अब ये चित्रकारी नहीं कर सकते हैं। तो दूसरे दोस्त को बहुत अफसोस हुआ, जो चित्रकार बन चुका था, जो पेंटर बन चुका था। उसने सोचा कि हमको चित्रकार बनाने वाले हाथ इतने कड़े हो गए जो चित्रकारी नहीं बना सकते हैं, ये तो बड़े अफसोस की बात है। तो उसने कहा, चलो मित्र, जो हमारे पीछे हमको जिन हाथों ने बनाया, मैं उन हाथों की आज पेंटिंग बनाऊंगा। और वो पेंटर चित्रकार दोस्त ने अपने मजदूर दोस्त के हाथ का पेंटिंग बनाया, चित्र बनाया, और वो पेंटिंग नीलाम हुई और करोड़ों में बिकी। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सत्यानुसरण में एक वाक्य है जो ठाकुर जी ने लिखी है कि अहम से जितना दूर रहोगे, तुम्हारे ज्ञान के विस्तार की परिधि उतनी ही विस्तृत होगी। अब जानने वाली बात है कि अहम क्या है। श्री पितृदेव, श्री बड़दा इस वाक्य को समझा रहे हैं कि अहम का मतलब क्या होता है। मैं कर्ता से है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ। जब तक जीवन में ऐसा रहेगा, इंसान ज्ञान से बहुत दूर रहेगा। वो ज्ञान लाभ नहीं कर सकता
यानी कुछ भी सीख नहीं पाएगा, जिससे उसकी परिधि का विस्तार नहीं हो पाएगा। जैसे मान लें एक आदमी खजूर का गुड़ बनाना जानता है, तो उसके पास विनम्र होकर जाने से पता चलेगा कि खजूर का रस कैसे निकलेगा, उसे कैसे गर्म करके पकाएंगे, गुड़ बनाएंगे इत्यादि। वैसे ही यदि हम कीर्तन सीखना चाहते हैं तो भी हमको अपने अहम को दूर रखना होगा और विनम्र भाव से वो कीर्तन सीखना होगा। लेकिन यहाँ पे हम जैसे जो कहानी सुनाए, उस कहानी में इस अहम का क्या सिद्धांत है? उस कहानी में अहम का सिद्धांत है कि चित्रकार ये नहीं बोल रहा है कि मैं चित्रकार हूँ और मैंने चित्र बनाना सीखा। वो चित्रकार बोल रहा है कि हमको चित्रकार बनाने वाला हमारे पीछे जो हाथ है वो मेरे मित्र का हाथ है, और इसलिए उसने जो है अपने अहम को त्याग करके अपने मित्र के हाथों की पेंटिंग बनाई। वैसे ही दुनिया में हम लोग जो भी कुछ करते हैं, हम ठाकुर के भक्त हैं, हम पैसा कमाते हैं, रुपया कमाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, और सब कुछ बाद में कहते हैं कि हमने ये किया। इस हमने को, इस मैं को हटाना है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इस मैं के पीछे जो हाथ है वो हमारे सद्गुरु, हमारे पुरुषोत्तम, हमारे श्री श्री ठाकुर जी का हाथ है। हम तो कुछ नहीं करते हैं, कर तो वही रहे हैं, उन्हीं का हाथ कर रहा है। एक भजन भी है कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से ये काम हो रहा है। तो दुनिया में हम जो भी करें वो हम नहीं कर रहे हैं, वो ठाकुर कर रहे हैं, वो ठाकुर के हाथ कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने गुरु के प्रति, ठाकुर के प्रति संपूर्ण भाव से न्यौछावर रहना पड़ेगा और उनसे प्रेम करना होगा। और जो भी होगा, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा है, ये सोचना होगा कि ये ठाकुर करा रहे हैं। तब हमारे पास न दुख आएगा न सुख आएगा। हम एकदम जैसे हैं वैसे रहेंगे। और आज बस इतना हम लोग यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सब लोगों का ठाकुर जी मंगल करें। जय गुरु।